Okay, so guys, welcome back to channel. Welcome back to our channel. Actually, first video channel की, and I am very much excited about this video. I don't know about you guys, but I am actually very excited. देखो यार, रैंकर्स एक्स जो है अपना चैनल, उस पर फर्स्ट वीडियो है. टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं हमको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में. तो मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वीडियो पे नहीं जाते, थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ी समरी दे देता हूँ कि वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैनल किस बारे में है. और हम इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, लेकिन जितनी बनाएंगे उसमें जितनी नॉलेज दे सकते हैं उतनी नॉलेज देंगे. तो चैनल किस बारे में, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 10th क्लास चल रही है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है. आप लोगों की एक्चुअली पढ़ाई हो चुकी होगी, मतलब रिवीजन चल रहा होगा, कुछ लोगों का सिलेबस खत्म होने वाला होगा. तो वो बात ध्यान रखे, मैंने सोचा यार अभी 3 महीने बचे हैं, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है. तो इन 3 महीने में मैं अपना पूरा एफर्ट देके पूरा सिलेबस करवाता हूँ विद गुड क्वेश्चंस. एक्चुअली मेरा मोटिव जो है अभी इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना, 10-15 मिनट, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस करोगे आप तो प्रैक्टिस होगी, आपका बोर्ड का पेपर अच्छा जाएगा. एक्सपीरियंस है मुझे बोर्ड का, क्लास 10th बोर्ड का, तो वो भी काम आएगा आप लोगों को. तो आज हम क्या करने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, बिना फालतू की बात करें अच्छे से. इस वीडियो का आपको अगर अच्छा लगे, कुछ आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल बढ़िया से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो. एंड बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत नई चीज़ें आप सीखोगे. अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको क्वेश्चंस करना, आपको लग रहा है कि आपने अच्छा खासा आपका 10th का जो है ना सिलेबस को ख़त्म कर लिया है, तो फटाक से यार मैं नीचे टाइम लैप्स दे दूंगा जहाँ मैं क्वेश्चन राउंड यहाँ लिखा है, जहाँ मैं क्वेश्चन राउंड शुरू करूंगा. तो आप कुछ मत करना, सीधे वहां जो टाइम लैप्स दूंगा उस पर क्लिक कर लेना. लेकिन अगर आपका अच्छे से हो रखा सिलेबस तो ही क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि आई एम 100% श्योर जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखोगे. तो पढ़ने के वाले हैं आज हम लोग, वो देख लेते हैं. पहले पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फर्स्ट टॉपिक है भाई. मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है तो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज ही आता है. कंडक्टर इंसुलेटर्स पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेन यार, मतलब इस टॉपिक से मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं आप लोगों को. इसी टॉपिक से क्वेश्चन राउंड, उसके बाद रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होंगे, 1 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स आएंगे. फिजिक्स तो न्यूमेरिकल्स की है यार. एंड उसके बाद 1-2 हॉट्स के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसमें आप लोगों को मजा आएगा अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो. लेकिन वो तभी क्वेश्चन बनेंगे जब आप थ्योरी पढ़ोगे. 10-15 मिनट की थ्योरी रखूंगा, लेकिन पढ़ना जरूर यार, थोड़ा 10-15 मिनट कॉपी पेन निकाल के. लेट्स बिगिन. तो हम पढ़ेंगे यार आज इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करेंगे, ठीक है. ये रैंकर्स एक्स वेक्स सब मैं हटा देता हूं, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं यार. रैंकर्स एक्स तो ठीक है, चैनल का प्यारा सा नाम है. लेट्स गो. इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज यार, इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं समझाने के लिए ना आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा. इस एग्जांपल को बिल्कुल फील करना यार. आपने करा भी होगा बचपन में. एक कंघा लो, प्लास्टिक कॉम को अगर आप ड्राई हेयर पे रगड़ोगे ना, या ऑयली हेयर हो, ड्राई हेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप रगड़ोगे उसको, फिर टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लाओगे ना, तो आपने देखा होगा, आपने करा होगा, वो पेपर चिपक जाते हैं कॉम से. देखा होगा ना क्यों चिपकते हैं. देखो, कोई भी पार्टिकल है, जैसे हमने कॉम्ब लिया, ये एक पार्टिकल है, इसको आपने रब करा तो एक फोर्स आई इसमें, यहाँ पे एक फोर्स आई है ना, तो इसमें चार्ज पैदा हो गया. क्या पैदा हो गया? चार्ज. उस चार्ज की वजह से इसमें फोर्स आई. कौन सी फोर्स है वो? इलेक्ट्रिक फोर्स. भाई जो आपने रगड़ा उसकी वजह से चार्ज पैदा हुआ, चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फोर्स आई, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स ने यहाँ पे अट्रैक्शन का काम करा उन पेपर्स के लिए. इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो जो पेपर के पार्टिकल है ना, वो इस फोर्स के पार्टिकल पे चिपक गए. तो यहां से आप समझ सकते हो कि किसी भी बॉडी में अगर एक चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा. जैसे अगर ये पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज है, तो ये अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा इतने सर्कल में. या हम मैग्नेटिक करंट में भी पढ़ेंगे, इसका यूज वही होता है. मैग्नेट जब आप पढ़ोगे ना, अगला चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला, वहां पे आप ये पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, फोर्स क्या होती है. ये इसका ज्यादा जो पोर्शन है वो मैग्नेट्स में है, इसके बाद वाले चैप्टर में. तो ये समझ में आया. इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. देखो बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन हो रहा है. मैं ये मान रहा हूँ कि आपका सिलेबस खत्म है, मुझे मेन जो इसमें ना क्वेश्चंस पे ध्यान देना है. तो इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो चलो भैया आपने पढ़ा दिया,
उसके बाद चलते टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के कितने टाइप्स है ये सब आपको पता होगा। टाइप्स हैं इसके, एक तो पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। अब दूसरा भी आपने बता ही दिया होगा, अगर एक पॉजिटिव है दुनिया में तो एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसकी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है यार, चार्ज पार्टिकल में होता है, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पार्टिकल भी मैंने लाया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब यहां एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, तो अपने आप को रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर भेजेंगे। जस्ट इसके उल्टा अगर मैंने यहां नेगेटिव लिया, यहां नेगेटिव लिया, सॉरी यहां अपोजिट चार्ज लिया इसके, मतलब एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, तो ये दोनों चार्जेस आपस में आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये लोग, ये चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। मतलब एक पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज का, एक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का, मैं दोनों को पास लाया तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसी से बढ़ती ग्रेविटेशन फोर्स, बाद में पढ़ेंगे, अभी इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यार ये पार्टिकल पार्टिकल भैया क्या है ये पार्टिकल, तो अब थोड़ा फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। पता है दुनिया किससे बनी है, मैटर से बनी है। किससे, मैटर से। भैया मैटर क्या है, एनीथिंग दैट स्पेस, जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, हैव अ मास, मैटर। मैटर किससे बना है, मैटर बना है इलेक्ट्रॉन से, जो मेन है भाई, जो इलेक्ट्रॉन के, मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास होता है ये वाला चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है ये वाला पॉजिटिव, कितना होता है। अब मेन बात आते हैं हम चार्ज पे, हम चार्ज का भी रिव्यू पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा चार्ज का बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर चार्ज के SI यूनिट भी पढ़ेंगे, उस पर बढ़िया सा क्वेश्चन भी करेंगे जो एनसीईआरटी में भी है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम होता है, ये कोलाम ऐसा यूनिट है चार्ज की, मैं अभी लिखवा दूंगा। एंड प्रोटॉन के पास इसका अपोजिट जस्ट प्लस का, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा भाई, दुनिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बनी है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ये इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये चार्ज है। चार्ज समझो, फिर से एक बार रिवाइज करना, चार्ज समझो, चार्ज दुनिया जो है पूरी, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगी, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो इसका अगला चैप्टर है। उसको छोड़ के हम और नीचे आते हैं, दुनिया किससे बनी है, मैटर से बनी है। मैटर में एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इतना मैग्नीट्यूड है, मैंने बता दिया। प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज, इतना मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बात नोट हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, प्रोटॉन के पास इतना चार्ज है, ये मेन है। इसके बाद और एक और चीज बतानी है मुझे आपको, जो चार्ज से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा उसमें घुस रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी में, फिजिक्स में घुस रहा हूँ मैं, मतलब अब बेसिक्स बात हो गई। अब आते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज कैसा यूनिट क्या है, चार्ज कहाँ यूज होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं चार्ज में। क्वेश्चन ही तो है भाई, बोर्ड में आएंगे। चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट, चार्ज का आई होप थोड़ा सा बेसिक फंडा आप लोगों को आ गया हुआ। अब थोड़ा फिजिक्स में घुसते हैं, ऐसा यूनिट पढ़ते हैं चार्ज की। चार्ज की भाई ऐसा यूनिट होती है कोलाम। कोलाम एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम है, इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल सी से, ठीक है। कोलाम साइंटिस्ट के नाम से पढ़ी है एंड कैपिटल सी से डिनोट करा जाता है, ठीक है। ये है इसकी कोलाम। अब कोलाम क्या होता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पार्टिकल के पास एक कोलाम का चार्ज है, 1c, मतलब चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, मैंने बोला चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इज 1 कोलाम, मतलब उस चार्ज, उस सॉरी पार्टिकल का जो चार्ज है वो है 1 कोलाम। मतलब मैंने बोला कि इस पार्टिकल में 1 कोलाम का चार्ज है, तो आप समझ जाओगे कि एक पार्टिकल है और इसमें 1 कोलाम का चार्ज है। मैंने ये नहीं बोला पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, वो बाद में पढ़ेंगे। मैंने बोला एक पार्टिकल है, उसके अंदर 1 कोलाम का चार्ज है, खत्म बात। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन मान लो, कि मतलब कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए कंसेप्ट कहाँ यूज होता है। एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने देखा भी होगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डिनोट करा है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कोलाम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया?
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स में जोड़ दूं, कितने इलेक्ट्रॉन, देख इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज होता है, वो कितने चार्ज में जोड़ दूं तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनेगा, कितना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन सोचो, आपको आता भी होगा क्वेश्चन, आपने सॉल्व करा होगा। मैं इसका सोल्यूशन इजी मेथड बताता हूं, मतलब कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको एक बात पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, अभी बताया था, नोट करने को भी बोला था कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से काम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब इफ चार्ज इज, मैंने बोला कि इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे ही तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब का चार्ज है, यानी अगर इतना चार्ज है तो हमारे पास इतना वो है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमें इतना थोड़ी ना चाहिए, हमें खाली एक चार्ज चाहिए। मतलब अगर इतने की जगह, इसकी जगह मैं 1 रख दूं, मतलब इफ चार्ज इज 1 कूलम्ब देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यार सिंपल यूनिटरी मेथड तो लग रहा है, 1.6 इतना में इतना, तो इतने में एक चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, दिस इज आंसर। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब। मतलब इतना चार्ज, मतलब इतना, सॉरी कूलम्ब नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन मिलके सिर्फ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएगा। मतलब इतने, अगर मैं समझो इस बात को, अगर मैं इतने 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब बोल रहा हूं मैं बार बार, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मिला दूं तब जाके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनेगा। समझ रहे हो कूलम्ब कितनी बड़ी यूनिट है, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा, अगर एक में इतना चार्ज है तो सोचो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर, तो इतना चार्ज मिलके सिर्फ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएगा। इतनी बड़ी यूनिट है चार्ज की कूलम्ब। तो इससे हमें क्या बात पता चली, कूलम्ब इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और भी यूनिट्स होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, छोटी यूनिट्स भी होंगी, कूलम्ब इज द बिगेस्ट। ठीक है, ये था जितना ज्ञान था मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। एक क्वेश्चन, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं नहीं है। इतना कंसेप्ट क्लियर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, मुझे आप थोड़ी सी बात करनी है, मैंने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स लिखा था ना, मैं कुछ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपको बात करनी है। आई वांट टू हैव अ जनरल टॉक विद यू गाइस, जनरल टॉक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बहुत प्यारा टॉपिक है। अच्छा, बच्चों को भी पता होगा, जब छोटे से तब से पढ़ के आ रहे हो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर क्या है बोलोगे कि द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल भी दे दोगे, कोई भी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज से। मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, अगर ये व्हाइट बोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर फ्लो करने दे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर फ्लो करने दे, तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर क्या है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अंदर फ्लो ना करने दे। ये व्हाइट बोर्ड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो ना हो तो ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। सबको पता है इंसुलेटर में क्या, रबर, प्लास्टिक। देखा होगा ना आप, कोई भी वेट हैंड से चीज छूते हो तो स्लीपर्स पहनते हो जो रबड़ की बनी होती है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं फ्लो होगा रबड़ के अंदर से, तो करंट ही नहीं लगेगा। अच्छा, ये तो है। आप थोड़ा फिजिक्स में घुसते हो अंदर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा, इस कंसेप्ट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड आया था कि भाई अगर ये कंडक्टर, ये व्हाइट बोर्ड अगर कंडक्टर है तो क्यों है, एंड अगर इंसुलेटर है तो क्यों है। भाई अगर कंडक्टर है कोई भी चीज तो वो क्यों है, रीजन क्या है। देखो कंडक्टर ना मोस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है, इतना बात तो देख लो, कोई 1-2-4 एक्सेप्शन मिल जाएंगे, उसको छोड़ो। कंडक्टर्स आर मोस्टली मेटल्स। metals have free electrons. Metals have what? पहले वर्ड नोट कर लो, समझाऊंगा व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले वर्ड नोट कर लो, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? देखो जो मेटल का न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस तो पता ही होगा, जो बीच में होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बाहर को रिवॉल्व करते हैं। तो जो एटम का, मेटल्स के जितने भी एटम, उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली नहीं पकड़ता है। मतलब ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत कम फोर्स है इनके बीच में, तो न्यूक्लियस ने टाइटली नहीं पकड़ रखा उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्रीली रिवॉल्व करता है। वो बाउंड नहीं है इस एनर्जी से, जो न्यूक्लियस की एनर्जी है उससे बांधा नहीं है, वो फ्रीली रिवॉल्व करेगा। वो फ्रीली रिवॉल्व इतना कर लेगा कि वो एक मेटल से दूसरे मेटल में भी जा सकता है। ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल के जो न्यूक्लियस होता है उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ रखा है, वो छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा तो एक इलेक्ट्रॉन से, एक मटेरियल से दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम। जैसे ये एक एटम, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें ये ऐसे ऐसे एटम है, ठीक है। तो यहाँ इस एटम के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जाएगा, फ्री है, यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे पूरे व्हाइट बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो जाएगी। इंसुलेटर में ये नहीं होता। इंसुलेटर आर मोस्टली नॉन मेटल्स, एक्सेप्शन बात छोड़ो, इंसुलेटर्स आर मोस्टली नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो जाते ही नहीं है एक एटम से दूसरे एटम, तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, सिंपल। एंड इस लॉजिक पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखोगे, हॉट्स का क्वेश्चन। वीडियो पूरी देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। कॉपी पे नहीं निकाला है तो निकाल लो, अगर थोड़ा तेज लग रहा हो तो कमेंट में बता देना कि भैया तेज पढ़ा रहे हो। आई विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना हम। इलेक्ट्रिसिटी भैया दो टाइप की होती है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया? अगर कोई भी टॉपिक समझ में आया ना, तो अभी मेरे पास कुछ है तो है नहीं, ज्यादा बच्चे तो है नहीं, एक दो बच्चे शायद जुड़ जाए, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा ताकि आप लोग डीएम कर लो अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है, तो ताकि एक दो बच्चे अगर मुझसे जुड़े 10th के तो मैंने पर्सनली मेंटर कर सकूं, ताकि उनके अच्छे नंबर आए बोर्ड में, इसलिए मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। लेकिन अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन का टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में पहले वो टॉपिक आपको समझाऊंगा, फिर लेक्चर शुरू करूंगा। तो आई होप कंडक्टर इंसुलेटर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रिसिटी। पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेन टॉपिक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी और दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। पहला टाइप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा टाइप करंट इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, डिफरेंस भी समझेंगे। देखो भैया, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पार्टिकल्स है ना वो रेस्ट पे होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जिसमें जिन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? रेस्ट पे। मान लो एक कॉम्ब है, शुरुआत में बताया था, इस कॉम्ब में इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने दे दिया, लेकिन जो यहाँ पार्टिकल्स है ना वो रेस्ट पे बैठे हैं। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ये जो चार्ज है ना, एक एटम से दूसरे एटम में नहीं जा रहा, यही रेस्ट पे बैठा है। तो मतलब ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्ट पे है, स्टैटिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी आए, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो सिंपल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सब किस पे होते हैं? मोशन में। किसमें? राइटिंग अगर थोड़ी गंदी बन रही है यार, आई एम सॉरी, बट आई होप समझ में आ रहा होगा। जो ये पढ़ रहे हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं मोशन में होते हैं। मोशन मतलब एक एटम से दूसरे एटम जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जो घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, यहाँ स्विच जलाया, वहां लाइट जली, फ्लो हो रही है ना, एनर्जी फ्लो हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके चार्ज पार्टिकल्स मोशन में है, एक एटम से दूसरे एटम फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रेस्ट पार्टिकल्स, फ्लो नहीं हो रही, इसी कॉम में है इलेक्ट्रिसिटी, इसी में रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। ये होती है दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप समझ में आया होगा। ये भी चार्ज से ही बनी। अगर आपको चार्ज का कंसेप्ट नहीं आया तो शायद ये भी आप नहीं बता पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पे क्यों रहती है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशन में क्यों रहती है। क्योंकि भैया पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, जैसे कॉम्ब में है तो कॉम्ब में ही है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहीं रुकी है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो नहीं हो रही, इस मटेरियल से इस मटेरियल फ्लो नहीं हो रही। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो भाग रहे होते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। ये वाली लाइट जलाई, दूसरे बटन जलाया, वो वाली लाइट जली, फ्लो हो रही है। जो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो होती है।
तो आई थिंक थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो मैं मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। वैसे मैंने एम बनाया था कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको ये जो रिवीजन है करवा दूंगा, लेकिन पता नहीं मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा डीप में चला गया। मजा आ रहा है यार पढ़ाने में, तो थोड़ी थ्योरी अगर पढ़ रहे हो कॉपी पेन निकाल के थोड़ा पढ़ लो, क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस बनने चाहिए। ऐसी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ये इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो आज पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की पहले पढ़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डर रहा हूँ मत, 5-10 मिनट में मैं 5 मिनट मैक्सिमम दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगा। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझो, जो फील बोलते हैं ना टीचर लेने को, फील लो, समझो टॉपिक को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चंस तो आप बना लोगे फिजिक्स में, लेकिन समझो तो एक्चुअली है क्या फिजिक्स। फिजिक्स इज रिलेटेड टू डेली लाइफ यार, सिंपल। फिजिक्स इज रिलेटेड टू डेली लाइफ। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। नेचर फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ बैठा, इन्फिनिटी पे। ये डॉट है एक पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ बैठा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी पे बैठा है उसको मैं यहाँ से उठा के ऐसे ले आके इस पॉइंट पे ले आऊँ। ये एक पॉइंट है कोई भी, मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ आ जाए। तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन चाहिए। भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए वर्क चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क डन तो जानते हो ना, जो मेहनत होती है, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। भाई चलो ठीक है भैया, कोई भी चीज़ करने के लिए काम करना पड़ता है, वर्क डन होगा। ठीक है, ये एक चार्ज है, ये एक वर्क डन है, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। समझ में आया? ठीक है, मतलब क्या बोल रहे भैया कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज को, एक इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे बैठा है कोई पॉजिटिव चार्ज, उसको किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यही साइड में हम निकाल लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस मतलब किसी भी दो चीज का डिफरेंस। इसलिए आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे इंफिनिटी हट गया, मैंने बोला इस पॉइंट से ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाना है, इंफिनिटी हट गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी था, इंफिनिटी से किसी पॉइंट में लाना था, यहाँ कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में लगाना। तो वर्क डन तो भाई करना ही पड़ेगा, किसी भी चार्ज को कहीं भी ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन कितना हो रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में। मतलब आप वर्क डन कर रहे हो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से एक पॉइंट ले जाने के लिए। समझो आगे ना डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको वैसे भाषा में लिखें, मान लो मैंने वर्क डन को लिख लिया W, वर्क डन W, चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, या चार्ज तो एक ही होता है चार्ज, चार को लिख दिया C कोलाम। तो भैया और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वर्क डन है W लिख दिया, चार्ज को कोलाम लिख दिया। अब इनके बीच का जो रिलेशन होता है क्या था, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने मान लिया V। ठीक है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया। ये है वर्क डन, ये है चार्ज। तो इसकी जो फिजिकल जो रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। आ गई ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल दिया, वर्क को W बोल दिया एंड इसको C बोल दिया। कुछ खास तो करा नहीं। ये समझ में आया कि नहीं समझ में, और ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, वर्क डन लगेगा। यहाँ इन्फिनिटी चली गई, डिफरेंस है तो किसी दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में वर्क डन लग रहा है किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए। इसको हमने फिजिकल फॉर्म में लिख दिया रिलेशन में। यही होती है, आ गया ना फॉर्मूला। कैसे आया वो पता चल गया, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला तो आ गया। अब क्या लिखते हैं इसे, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन जो W सॉरी V है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट,
अब यही बता देता हूँ, ऐसा यूनिट कुछ इसमें खास तो है नहीं, आप सबको पता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। तो V वर्क डन, जूल पता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, तो मान लिया जूल, ठीक है। अब व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कोलम, तो मान लिया C, इसको ऐसे लिखते हो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 कोलम माइनस 1, इसको भाई ऊपर ले जाओगे तो -1 चार्ज लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इससे एक स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हो, क्या सकते हो कि अगर मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है तो मुझे 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। कि 1 वोल्ट कम आता है, 1 वोल्ट इज व्हेन यू डू 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव 1 यूनिट कोलम चार्ज ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आया? एक कोलम चार्ज को आप मूव करने में जितना वर्क लगाओगे, 1 जूल वर्क लगाओगे, तब जाके आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, 1 वोल्ट। सिंपल 1 की भाषा में हमने डेफिनेशन वोल्ट की निकाल दी ना, ऐसे चलती है यार फिजिक्स। तो शानदार डेफिनेशन निकाली है कि भाई इससे निकाल ली कि भाई 1 वोल्ट वो है, 1 वोल्ट क्या है, क्वेश्चन में पूछ ले 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट भैया तब निकलता है जब एक वर्क जूल्स में 1 जूल ऑफ वर्क आप लगाओ किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, खत्म पोटेंशियल डिफरेंस, यही खत्म। कुछ और नॉर्मल बात है जो आपको सबको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो नॉर्मल बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, पीडी भी लिखते हैं, पहले समझ लो पीडी भी लिखते हैं कुछ सिंबल भाषा में, पोटेंशियल डिफरेंस पी डॉट डी। वोल्टेज भी कहते हैं, देखा होगा कोई अगर इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आए किसी चीज का कभी वोल्टेज चेक कर रहा हो, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, एक भैया आता है एक डिवाइस, जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कैसे करेगा, वो वोल्ट मीटर की चेक मदद से चेक करेगा। ये एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अब वोल्ट मीटर की खासियत है ये हमेशा सर्किट के पैरेलल लगता है, ये सब बात तो आपको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। मतलब मान लो एक कोई भी मेटल है, ठीक है, कंडक्टर मान लो, चलो मैं रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, ये यही होता है एक्चुअली। ये है एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है, ये बात कभी मत भूलना, 2 पॉइंट होने चाहिए तभी पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है तो ये है आपका मेन कंडक्टर, वोल्ट मीटर इस पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा एंड इसके पैरेलल लगेगा। देखो इसके पैरेलल है ना, पैरेलल है ना बिल्कुल, ठीक है, और 2 पॉइंट्स के बीच में है, ये रहा आपका वोल्ट मीटर। ऐसे वोल्ट मीटर सर्किट में लगता है, और आगे पढ़ेंगे जब सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी बस मैंने आपको हल्का सा रिवीजन दे दिया। अब 2 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने आपको इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन करवाया था ना एक, वैसे ही 2 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस में आपके लिए लाया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। उसमें से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड एक मेरा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आएगा, आपने कितना कंसेप्ट पढ़ा है ना वो इस पहले क्वेश्चन में दिख जाएगा। जो 2 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने थे ना वो बहुत सिंपल है, आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। भाई मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लूंगा, कंसेप्ट है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। वो मान लो मुझसे कह रहा है कि कितना वर्क डन लगेगा अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट पे है 118 वोल्ट एंड दूसरे पॉइंट पे है 128 वोल्ट एंड चार्ज है मान लो 2 कूलम का, ठीक है। ये दे रखा है हमें चार्ज, ये दे रखा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स, मान लो इसे ए पॉइंट एक बी पॉइंट, हमें तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि 2 पॉइंट के बीच में तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 118 वोल्ट है, एक का 128 वोल्ट है, तो हमें निकालना क्या है इसके बीच में, हमें सिंपल चीज निकालनी, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकला। पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, तो डिफरेंस कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यही चीज है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 128 माइनस 118, तो कितना निकलेगा 10 वोल्ट्स। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, V इज इक्वल टू W अपॉन C। फॉर्मूला क्या कहता है, V आपको दे रखा है 10 वोल्ट्स, W व्हाट इज W, W यहाँ पे निकालना है, C आपको दे रखा है 2 वोल्ट्स, यहाँ से वर्क कितना निकल जाएगा 20 जूल। क्या समझना था, इलस्ट्रेशन एग्जांपल मतलब समझना ये था, इसको समझना था जो कंसेप्ट में मैंने आपको सिखा रखा है। जल्दी से दूसरा कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी बन गई है, नो। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, दूसरा भी सेम है, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, वो कह रहा है
कि कितनी एनर्जी लगेगी, हाउ मच एनर्जी विल इट टेक फॉर ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज, ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज। फिर से, फॉर ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज कितनी एनर्जी लगेगी ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज के लिए, जिसका मतलब ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज है वो, मतलब कितनी, फिर से समझो, हाउ मच एनर्जी विल इट टेक फॉर ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज ऑफ 4 कोलम्ब्स, मतलब 4 कोलम्ब के एक एक चार्ज है, एक मान लो 1 कोलम्ब, सॉरी 4 यहाँ पे वोल्ट है, समझो। चार पहले देख लो क्वेश्चन से क्या है, 4 वोल्ट दे रखा है, अपना 4 है पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में ऑलवेज, ये बात समझ लो, नोट कर लो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इलेक्ट्रिक सिटी के मेरे जनरल केसेस में ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ लो तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब पहले समझ ले वर्क डन निकालना है। ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज, यहाँ समझ ले, ईच जैसे इस क्वेश्चन में समझा था वैसे इस क्वेश्चन में ये समझ ले, ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज मतलब हर एक कोलम्ब के चार्ज के लिए, यहाँ मतलब चार्ज कितना है 1 कोलम्ब, ईच कोलम्ब 1 कोलम्ब, बस क्वेश्चन सॉल्व। फिर से वही V इज इक्वल टू W अपॉन C, V दे रखा है 4, W दे रखा है W कहाँ है, W हमें निकालना है, C हमें दे रखा है 1, तो निकल गया 4 जूल। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत सुंदर क्वेश्चन थे, इससे आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। अब मेरी थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है, जितना ज्ञान मेरे पास था थ्योरी का मैंने आपको दे दिया, इसके बाहर थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज बेस्ट क्रिस्टल क्लियर थ्योरी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब बढ़ते हैं, मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, चिंता मत करो, आप बढ़ा सकते हो। आप बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन वाले राउंड पे, जिसमें आगे रैपिड फायर राउंड 8-9 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया 8-9 क्वेश्चन होंगे उसमें, बढ़िया पूरे होंगे 8-9 क्वेश्चन। रैपिड फायर 5 सेकंड दूंगा, जल्दी जल्दी बताते जाना, मैं भी यहाँ पूरे स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएंगे, जल्दी जल्दी बताते जाना। फिर 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर 2 मैं हॉट्स क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, तो 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन राउंड फटाक से करते हैं, तो आपके सामने पूरी यहाँ पे आ जाएगी जो 8-9 क्वेश्चन की लिस्ट है, जल्दी जल्दी बताते जाना। तो पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल अपॉन कोलम्ब कॉल्ड? वोल्ट, सिंपल, जूल अपॉन कोलम्ब क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट? A volt is a joule per ampere, a volt is a joule per coulomb, तो सिंपल joule per coulomb। थर्ड का A पार्ट, what do the letters PD stand for? PD stand for potential difference। B part, which device is used to measure PD, potential difference? Sorry, voltmeter is used to measure PD। What is meant by saying that the electric potential at a point is 1 volt? सिंपल, electric potential is एक पॉइंट पे 1 वोल्ट कब होता है? जब आपको 1 जूल ऑफ वर्क लगे किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाना। सिंपल, what is the SI unit of potential difference? Volt। how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across a point of potential difference 12 volt? थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इजी है वैसे, कुछ है नहीं इसमें, आंसर आएगा इसका 24 जूल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कोलम्ब। डिफाइन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज 6.25 into 10⁻⁸ के 18 इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है उसको मिला के 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज मिलता है। डेफिनेशन बता दी ना, सिंपल सिंपल, बस खत्म। यहाँ पे आपका ये रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ खास नहीं था। प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, ये ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको इसमें स्पीड सुधारनी है। अब बढ़ते हैं 2-4 न्यूमेरिकल, मैं एडिट करके यहाँ लाते रहूंगा, 2-4 ही है, ज्यादा नहीं है, 1-2-3 ही है। वो 2-4 न्यूमेरिकल में यही कंसेप्ट लगेंगे, ये वाला और यही वाला लगेगा, फटाक से कर लेना यार, पॉज करके बिल्कुल स्किप करते जाना। मुझे पता है आप लोग 2 वो हॉट्स क्वेश्चन के लिए बैठे हो, जल्दी से ले आ रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं, कि क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से अच्छी कोई चीज नहीं बोर्ड में। हाँ तो भाई वही क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, इसमें दे रखा है वर्क निकालना है, कोलम्ब है 4 ये, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ये है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट पे 230, एक पॉइंट पे 220, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिलेगा यहाँ से, दोनों का डिफरेंस 230 माइनस 220 विच इज 10। आपके पास वोल्ट है, कोलम्ब है, 10 है, 4 है, सिंपल सिंपल आंसर निकल रहा, वर्क आपका निकलेगा 40 जूल का। अटैक से नेक्स्ट क्वेश्चन में लाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा वाला कंसेप्ट पे इलस्ट्रेशन एग्जांपल पढ़ाया था, सेम वे पे पूछ क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी वर्क डन ट्रांसफर्ड बाय 12V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 12, ईच कोलम्ब मतलब 1। तो यहां से आपको गिवंस क्या मिल गए, वर्क डन यानी एनर्जी आपको निकालनी है, वोल्ट दे रखा है आपको 12, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 12 वोल्ट्स, एंड आपको चार्ज कितना दे रखा है, ईच मतलब 1 कोलम्ब।
तो यहाँ से आप पटाख से निकाल लोगे, वर्क निकलेगा Q इंटू ये, तो आपका वर्क निकलेगा 12 जूल का। खत्म क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लाता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन सिंपल सा है। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन है तो और भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत रिसर्च करी मैंने इन क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा है, तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक लेक्चर है, तो इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मत सोचो इजी क्वेश्चन है, इस बेसिक कंसेप्ट में इतने ही हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे और बढ़ेंगे और हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई तो नहीं। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करो, फिर 2 VBQ क्वेश्चन अगले हॉट क्वेश्चन अगले तैयार है मेरे पास। महा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यही था आखिरी बात मेरे लिए। बस इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से बड़े हैं। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन 215 to 20 तो करना है, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो सिंपल फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q। आज के लेक्चर के बाद ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, V इक्वल टू W/Q। V निकालना है तो V को V ही रखेंगे, W हमारे पास है 250 एंड कूलम्ब चार्ज 20, कैंसिल, 25/2 इज 12.5, तो 12.5 वोल्ट्स इज द PD। मार्कर पता नहीं क्यों खत्म हो गया। ये है मेरे पास सारे न्यूमेरिकल्स। अब 2 हॉट्स क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर जल्दी से एक बार करते हैं। ये समझ में आ गया ना, सारे न्यूमेरिकल्स खत्म एंड इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल्स खत्म मतलब ये तो बहुत इजी है, तो इसके बोर्ड्स में आपसे यही पूछा जाएगा इस कंसेप्ट से। बिलीव मी, आई एम सेइंग बिलीव मी। पहला हॉट्स क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मुझे। मार्कर 3, आई होप दिख रहा हो, तो दिख ही तो रहा होगा आपको। 3 2V cells, 3 2V cells are connected in series, are connected। चलो फटाक से क्वेश्चन कर देना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इन सीरीज used as a battery in a circuit, in series used in a battery, used as a battery in a circuit। मतलब सिंपल, मतलब तो समझ में आ गया कि 2V सेल्स मतलब 2V 3 सेल लिए जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, उसको एक बैटरी की तरह यूज करा एक सीरीज में सर्किट में, एक एज अ बैटरी इन अ सर्किट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, इन इस की बेसिस पर आप निकाल लें। पहला है व्हाट इज द PD। अब PD कहां से कहां, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। इतना तो पता होगा ना, बैटरी के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच का भाई हमेशा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो PD क्या है इन बैटरी के बीच का, बताओ पटाख से। बता दिया होगा आप लोगों ने भाई। 2V सेल्स मान लो ऐसा कुछ सर्किट बन रहा है, यहाँ हम खाली बैटरी पे ध्यान देते हैं। 1 सेल लगा, 2 सेल लगा, 3 सेल लगा, खत्म बैटरी, ठीक है। इसकी क्या है 2V दे रखा है। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दे तो रखा है। यही तो और सब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया वर्क डन तो दिया ही नहीं, कूलम्ब तो दिया ही नहीं, फॉर्मूला कैसे लगाएं। फॉर्मूला क्यों लगाना है यार, ये दे तो रखा है, उसने कह रखा है, वो पूछ क्या रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। उसने दे तो रखा है A से B में जो पूरा बैटरी की तरह यूज हुआ है वो 2V तो है, 2V की सेल्स यूज हुई हैं, 2V की। अब समझो आंसर कैसे निकलेगा। अब मैंने समझाया 2V की 3 सेल्स यूज हुई हैं, 2V की 3 सेल्स यूज हुई हैं। 2V की कितनी सेल्स यूज हुई, बार बार 2V की 3 सेल्स यूज हुई, 2V। अब बैटरी बनाना है, 2V की 3 सेल है तो बैटरी कैसे बनेगी 2V प्लस 2V प्लस 2V। यानी यहाँ पे अगर मैं 2V की जगह यहाँ पे 6V लिख दूं और यहाँ पूरा सर्किट बना दूं कि 2V की 3 सेल, उसको कैसे यूज करा बैटरी की तरह। तो ये रहा सिंपल, यहाँ लगा दी मैंने बैटरी जिसका है 6V। सिंपल, बैटरी की वोल्टेज 6V, पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल की बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, दे तो रखा है 6V। खत्म क्वेश्चन। करना क्या था आपको, सिंपल करना था 3 2V सेल्स। इनको 3 2V सेल्स को आपको 2 into 3 बनाना था, क्योंकि 3 है और बैटरी की तरह यहाँ दे रखा है बैटरी। अगर ये आपने वर्ड नहीं देखा तो यहाँ आपका 6V नहीं निकलेगा, 2V ही निकलेगा। समझ में आया, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल समझ गया होगा। अब B पार्ट करते हैं। राइटिंग एंड मार्कर्स लाइट चल रहा है, उसके लिए सॉरी, आई विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। सेकंड, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाउ मेनी, दिख तो आपको रहा ही होगा, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको मैं EC लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम्ब गेन ऑन पासिंग थ्रू, गेन
ऑन, ये इतनी हाईटेक इंग्लिश पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ वैल्यूज ढूंढनी है फिर पुट करना है। फर्स्ट ऑप्शन 1 सेल, सेकंड ऑप्शन ऑल 3 सेल्स, सिंपल, कुछ है ही नहीं, आराम से निकालोगे। पूछ कर रहा है जूल्स यानी वर्क डन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि वर्क डन कितना निकल रहा है, वर्क डन निकालना, डब्ल्यू निकालना है। अगर 1 कूलम चार्ज कितना है, 1 कूलम, 1 सेल, 1 सेल के पास 3 सेल्स थी ना 2V की, तो हर एक के पास कितना वोल्ट था, 2, यानी एक सेल का ही निकालना हमें यहाँ पे, यानी एक सेल के पास 2 था, 2 पोटेंशियल डिफरेंस था। सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर से वही नॉर्मल वर्क डन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 जूल्स, ठीक है। अब ऑल द 3 सेल्स को मिला के अगर जब हमने बैटरी बना दी, तो जब हमने बैटरी बनाई तो बैटरी बनाने के बाद जो टोटल था ये 2 से बदल के बैटरी बनाने के बाद 6 निकल गया था, हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था 6 थी, तो यहाँ V की जगह क्या आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 6, एंड जब इनको करोगे तो 6 जूल निकल जाएगा वर्क। तो पहले पार्ट में 2 जूल, दूसरे पार्ट में 6 जूल, खत्म क्वेश्चन यार। इससे ज्यादा क्या, बस बेसिक ही तो है, समझना है थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, खत्म क्वेश्चन। आप इससे ज्यादा हार्ड क्या क्वेश्चन लोगे। एक क्वेश्चन एक थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिखना नहीं है, नॉर्मल थ्योरी से क्वेश्चन है। जो मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझाया था ना, बोला था मैंने आपकी ध्यान में रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट वो यूज होगा बाद में, तो उससे आप देखो कितना आपने समझा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंडक्टर इंसुलेटर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम ऑफ रबर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो कह रहा है भाई कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन है ना, है ना, कॉपर के पास भी एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, रबर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, रबर के पास भी, रबर एटम मैटर एटम से युक्त तो बना है, मैटर है उसके अंदर एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो भैया ये क्यों करता है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की और वो क्यों नहीं करता, सिंपल, ये एक मेटल है, मेटल जो न्यूक्लियस है समझाया था, इलेक्ट्रॉन ताकत से नहीं पकड़ा, तो इस मेटल का जो है ताकत से नहीं पकड़ा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है। एक जैसे यहाँ पे एक एटम था, ये पूरे व्हाइट बोर्ड एटम से बिछा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से जा सकता है, फिर इस एटम से इस एटम, तो पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी, होगी। रबर में ऐसा नहीं है, रबर का जो इंसुलेटर होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का न्यूक्लियस ताकत से पकड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, एक एटम से दूसरे एटम नहीं जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, खत्म। सो दैट्स इट यार, बहुत तेज पढ़ाया होगा तो कमेंट में लिख दे देना, लेकिन जितना ज्ञान था मेरे बारे में इन 3 टॉपिक्स के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, विद क्वेश्चंस, विद प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। वीडियो अगर थोड़ी बड़ी भी बन गई होगी तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अंदर तो सेटिस्फैक्शन होगी ना कि मैंने अच्छे क्वेश्चंस करवाए एंड अच्छे से थ्योरी समझाई, बस दैट्स इट व्हाट आई वांट। अब फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स का ये वाला चैप्टर आई होप 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाएंगे, उसको खत्म करेंगे। मैथ में पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं मैथ के हर हफ्ते में हर चैप्टर, जैसे 1 हफ्ते में 1 चैप्टर, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट डालता रहूंगा, उसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। मैथ में आप क्या पढ़ सकते हो, आई होप दैट मैथ आपने पढ़ रखा होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं किसी RS या RD की जो भी बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ भी रखे हैं, जो आ सकते हैं, उसकी लिस्ट डाल दिया करूंगा, तो मैथ भी आपका प्रिपेयर होता रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेरे ऊपर अगर मेरे से 10 बच्चे भी जुड़े, इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, पर्सनली DM करना, एंड अच्छे से जितने भी बच्चे जुड़ेंगे आई होप इंस्टाग्राम से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अगर 10th क्लास के ज़्यादा बच्चे तो आएंगे नहीं, तो मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली मेंटर कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस इतना काम करना कि अगर आप 10th क्लास के हो, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई एम द ओनर ऑफ रैंकर 6 साइन ऑफ नाउ, थैंक्स, बाय बाय।